न्यूज 18 इंडिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फखरुल हसन चांद, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जयराम रमेश कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी को इस तरीके से अपना ही लिस्ट निकालना है तो गठबंधन का क्या मतलब है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से बातचीत के बाद ही ये जो लिस्ट है इसको जारी किया था, क्योंकि ये लिस्ट, ये जो प्रत्याशियों की सूची है, इनमें कहीं कोई विवाद नहीं था, इनमें कहीं कोई किसी दूसरे दल की डिमांड भी नहीं थी। तो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है। हमारे पास लोकसभा चुनाव में समय कम है और कांग्रेस को चाहिए, जब समाजवादी पार्टी चाहती थी कि दिसंबर तक सीटों का बंटवारा हो जाए, अब जनवरी भी ख़त्म हो रहा है आज और सीटों का पूरा बंटवारा नहीं हो पाया, इसलिए समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है। और समाजवादी पार्टी ने इसलिए सीटों का बंटवारा किया है, उन सीटों का बंटवारा किया है जिनको कांग्रेस द्वारा भी नहीं मांगा गया था। इसलिए ये कहना कि उनसे बातचीत नहीं हुई, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 11 सीटें कांग्रेस को देने का फैसला किया था। ये भी आरोप लग रहा है कि जो 11 सीटें देने की बात की गई है, बिना कांग्रेस से चर्चा किए हुए कांग्रेस ने इस पर सहमति नहीं जताई थी। देखिए, कांग्रेस से बातचीत के बाद ही ये लिस्ट जारी हुई थी। जब कांग्रेस से बातचीत हो गई थी, कांग्रेस ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी थी, लेकिन उसके बाद जब टेबल टॉक हुई और इन सीटों पे 11 सीटों पे सहमति बनी। और ये ज़रूर है कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम भरोसे के साथ इस गठबंधन को कर रहे हैं, जिद के साथ नहीं कर रहे हैं। एक आध सीटें वो और चाहते थे, उस पर बाद में चर्चा हो जाएगी, लेकिन फिलहाल 11 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बातचीत के बाद ही तय हुई थी। इसलिए ये कहना कि किसी को कोई जानकारी नहीं थी, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के नेताओं को अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से एक बार बात ज़रूर करना चाहिए। फर्रुखाबाद सीट कहा जाता है सलमान खुर्शीद का वो गढ़ रहा है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। देखिए, फर्रुखाबाद से आदरणीय सलमान खुर्शीद जी के जहाँ तक सवाल है, तो 14 का चुनाव, 19 का चुनाव, आखिर कांग्रेस अगर ये कहेगी कि हमें 2009 के हिसाब से दे दीजिए, 4 के हिसाब से दे दीजिए, फिर 99 में चले जाइए, तो ऐसे राजनीति नहीं होती। राजनीति वर्तमान में क्या है, वर्तमान में आपकी ज़मीनी हकीकत क्या है, वर्तमान में कौन ऐसा प्रत्याशी है जो जीत सकता है, उससे तय होगा। और समाजवादी पार्टी सीटों का बंटवारा नहीं कर रही है, समाजवादी पार्टी उन सीटों का बंटवारा कर रही है जो जीती जा सकती है। हम केवल इसलिए सीटें नहीं देना चाहते कि किसी को दे दी जाए और चुनाव लड़ जाए, हार जाए। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है और उन प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाना चाहती है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। केवल चुनाव लड़ने के लिए किसी को टिकट दे दिया जाए या सीट बंटवारे में उस सीट को दे दी जाए, इससे समाजवादी पार्टी न पहले सहमत थी, न आज सहमत हो, न आगे सहमत होगी। मतलब आप कहना चाहते हैं कि कांग्रेस से कोई विवाद नहीं है, जयराम रमेश ने जो बयान दिया है वो बयान भी सही नहीं है, कांग्रेस से कोई मतभेद नहीं है और तमाम जो सीटें का ऐलान किया गया है उम्मीदवारों का, ये केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस से बात करके। देखिए, जयराम रमेश जी को अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से एक बार बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बातचीत करके ही इन सीटों का डिक्लेयर किया था। और अब अगर उनको लगता है कि उनसे बातचीत नहीं हुई, तो देखिए, कांग्रेस की समस्या यही है कि कांग्रेस में जो लिस्ट आती है ऐसी, जब उत्तर प्रदेश में वो सीट मांग रहे थे तो सीट वो भी मांग रहे थे जो प्रत्याशी उनके दल में नहीं, जो छोड़ के चले जा चुके लेकिन 2009 में चुनाव जीते हों। तो ऐसी सीटें समाजवादी पार्टी नहीं देना चाहती जो कांग्रेस लड़े और हार जाए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा था कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची है, वो प्रत्याशी जो जीत सकते हैं। तो 11 प्रत्याशियों पे बातचीत होने के बाद ये राय बनी कि समाजवादी पार्टी के सहयोग से ये जीत सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने वो सीटें देने का फैसला किया। तो ये थे फखरुल हसन चांद, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और इनका साफ साफ ये कहना है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से बात कर ही 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और कहीं से कोई मतभेद नहीं है। दरअसल उन लोगों को ही टिकट दिया जा रहा है जो चुनाव जीत सकते हैं।